आज की वीडियो में हम जानेंगे 2023 में योगिनी एकादशी व्रत तिथि कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम, महत्व एवं कथा। तो आइए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी का पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल में एक बार योगिनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग हर साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का पर्व मनाते हैं। इस बार योगिनी एकादशी का पर्व 13 जून को प्रारंभ होकर 14 जून को समाप्त होगा। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। इस दिन व्रत रखकर श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जो लोग योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं उन्हें समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार साल के आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 13 जून दिन मंगलवार सुबह 9:28 से प्रारंभ होकर 14 जून सुबह 8:48 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के मुताबिक योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने के बाद पीला वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। इसके साथ ही एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आरती करें। पूजा में धूप, दीप, फूल और पूजन सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत का महत्व। योगिनी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से आपके जीवन में आनंद और सुख समृद्धि बढ़ती है। इस व्रत को करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत करने वाले के लिए मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग सुगम होता है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति धरती पर सभी प्रकार के सुख भोगता है, परलोक में भी उसका स्थान बेहतर होता है। योगिनी एकादशी व्रत करने से पहले भक्तों को व्रत के नियम जान लेने चाहिए, क्योंकि इन नियमों का पालन किए बिना व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता है। योगिनी एकादशी व्रत के दौरान व्रती को भूलकर भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत के दौरान व्रती को किसी से बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचानी चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत में जरूरतमंदों की मदद करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत के दिन घर में अंडा, मांस, मदिरा आदि का सेवन कतई ना करें। इस दिन घर में केवल सात्विक भोजन ही बनाएं। दशमी की रात से द्वादशी की रात तक व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा व्रत की रात में भगवान का भजन करते हुए जमीन पर आराम करना चाहिए। एकादशी के व्रत में दशमी की रात से लेकर द्वादशी के सुबह एकादशी व्रत के पालन करने तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भक्त अपनी श्रद्धा और शक्ति से निर्जला सिर्फ पानी लेकर, फल लेकर या एक समय फलाहार लेकर योगिनी एकादशी व्रत को कर सकते हैं। एकादशी व्रत में दशमी को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। इसके बाद से ही व्रत शुरू हो जाता है और द्वादशी के दिन पारण करने तक चलता है। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है,
अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह उसी समय स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सूध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ
और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।